हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2023 वालों के लिए। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने आप क्लास नंबर 1 भी करा रखी है, जिसमें आपको 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम की दृष्टिगत रखते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, फिर इस क्लास को देखें। मैंने उस क्लास की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते भी हो। और अगर हम बात करेंगे इस क्लास में, तो ये रोज़ सुबह 8 बजे आपको इस चैनल पर ये डेली क्लास मिल जाती है। तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक एंड शेयर भी करें। और अगर हम बात करें इस जो है इस क्लास की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री फॉर्म में मिल जाएगी। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि नीट की तरफ से पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। क्योंकि कई लोग जो है आप में से लगभग सभी लोग इंस्टाग्राम का यूज आजकल तो करते ही करते हो। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप उससे क्या जवाब दोगे? कोई पूछे न पूछे, लेकिन भैया अगर आप ट्रिपल सी का पेपर देने जा रहे हो तो ये बात मान के चलिए, इंस्टाग्राम के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर, गूगल के फाउंडर, यूट्यूब के फाउंडर, ये फाउंडर्स नेम आपको आने ही चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जॉन मैकार्थी, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो जॉन मैकार्थी अगर हम बात करें तो ये है आपके जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जो जनक हैं वो हैं जॉन मैकार्थी साहब। अगर हम बात करें यहाँ पर केविन सिस्टम, तो केविन सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड भी है, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट करते चलना है और नोट्स बनाते रहना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर बताएंगे, आप लोगों को नोट करते चलना है। यहाँ पर अगर हम बात करें पराग अग्रवाल की, तो ट्विटर के पहले सीईओ हुआ करते थे, यानी ट्विटर के पहले सीईओ थे। लेकिन अब जब से ट्विटर को ट्विटर को जो है एलन मस्क ने, आपने सुना होगा, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था, तो पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटा दिया था। तो आपको पराग अग्रवाल के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये नाम आ सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी लेरी पेज की, तो लेरी पेज जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेरी पेज जो है ये जो है आपके गूगल के फाउंडर कौन है? ये गूगल के फाउंडर हैं लेरी पेज। तो लेरी पेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, गूगल के फाउंडर हैं, यानी फाउंडर ऑफ गूगल। तो लेरी पेज आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केविन सिस्टम। तो आपने देख लिया हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, पूरे एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं, तब आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में हमारी बताई हुई चीज़ें नहीं जाएंगी, तब तक आपको क्लास देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, फेसबुक पर झूठी न्यूज़ फैलाई जा सकती है, झूठी फेक न्यूज़ या फिर झूठी खबर फैलाई जा सकती है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। फेसबुक, तो फेसबुक का यूज आप में से कई लोग करते होंगे, तो हमने भी बताया था फेसबुक के फाउंडर कौन है। तो फेसबुक के फाउंडर भी, तो कॉपी में नोट्स बना के लिखिएगा, नोट मार के लिखिएगा कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग है, ये नोट करके लिख लीजिएगा। मार्क जुकरबर्ग कौन है? ये फेसबुक के फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। तो क्या आप झूठी खबर फैलाई जा सकती है? ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। क्योंकि देखिए ट्रू फॉल्स को भी हम साथ में साथ करते चलेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपके ट्रू फॉल्स से आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ओह, तो फेसबुक पर झूठी खबर फैलाई जाती है? बिल्कुल भी नहीं फैलाई जा सकती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यह स्टेटमेंट पूरा गलत है। क्योंकि फेसबुक पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप झूठी खबर बिल्कुल भी नहीं फैला सकते हो। आप झूठा वीडियो डाल तो सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए तो आपकी फेसबुक आईडी है, फिर फेसबुक का चैनल है, वो पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी नहीं होता। तो आपको सिंपल लगा देना है बी, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉल्स पर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो सिंपल सा, कंप्यूटर का आपने 3 भागों में बांट दिया होगा। जब भी आपने कंप्यूटर को पढ़ा होगा तो इसको आपने 3 टाइप्स में बांट कर पढ़ा होगा। एक कौन सा होता है? एनालॉग होता है, एक होता है डिजिटल, और एक होता है हाइब्रिड, यानी 3 भागों में अपने कंप्यूटर को बांटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपको ध्यान देना है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा जाता है।
जान लेते हैं को कौन कौन से भाग हैं, क्योंकि हम अच्छे से सभी चीज़ों को एनालाइज करके चलते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ फालतू नहीं बताई जाती है और कोई भी चीज़ यहाँ पर कम नहीं बताई जाती थी। तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया और ये हाइब्रिड होगा। यहाँ पर अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर को बांटा गया है। और बाकी एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 कंप्यूटर के भाग होते हैं। 3 प्रकार के कंप्यूटर आपको पाए जाते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कंप्यूटर की वर्ड लेंथ डॉट डॉट में मापी जाती है। ये जो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ है, जो शब्द, इससे हमने कोई शब्द लिखा लाइव लर्निंग। लाइव लर्निंग हमने 2 शब्द लिखे हैं यहाँ पर। तो जो इसकी वर्ड लेंथ है, यानी जो ये शब्दों की जो लंबाई है, किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की। तो आप लोगों को सही जवाब देना है। क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है? बिट्स बनेगा, मीटर से बनेगा, मिलीमीटर से बनेगा, फिर बाइट्स बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे गौर करना है। बिट्स जो है आपका, यानी पर बिट्स में कंप्यूटर की वर्ड लेंथ मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी तकनीकी इंसानों की तरह प्रक्रिया करती है? पहले क्वेश्चंस को समझिए, फिर आप लोग चैट बॉक्स में राइट आंसर दीजिएगा। कौन से तकनीकी इंसानों की तरह प्रक्रिया? इंसानों की तरह मतलब इंसानों की तरह यानी बोलती हो, बतलाती हो और इंसानों की तरह रिएक्शंस भी करती हो, सारे काम इंसानों की भांति करती हो। ऐसी कौन सी तकनीकी है, ऐसी कौन सी मशीनें हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर बिग डेटा एनालिसिस, वर्चुअल रियलिटी, या फिर नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट करके बताना है। देखिए हमारे चैनल पर आपको अच्छे से सभी चीज़ों को एनालाइज करके बताया जाता है, इसलिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको जो है आपको फालतू चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको जितना पढ़ाया जाता है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करें कौन से तकनीकी इंसानों की तरह प्रक्रिया करते हैं, तो आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा, रोबोट। यानी आपने एक नाम सुना, जरूर सुना होगा, रोबोट। रोबोट क्या करता है? बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है, इंसानों की तरह बोल भी सकता है, इंसानों की तरह इंसानों के सारे काम भी कर सकता है। और आगे आने वाला जो समय है वो रोबोटों का होने वाला है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, सब वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो जो रोबोटिक प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जनक अभी हमने पढ़ाया है। एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। आप लोग इसको मार्क कर अपने नोट्स में लिख लेना है। जॉन मैकार्थी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। अभी हमने आपको बता दिया पिछली फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी प्रक्रिया है जो इंसानों की तरह प्रक्रिया करती है। इसमें रोबोटों का निर्माण होता है, आधुनिक नई नई मशीनों का निर्माण होता है, जो कि इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, बदला सकती हूँ, उनकी इमेजिनेशन को समझ सकती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ईमेल लिखते समय में बड़े अक्षरों में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जनरली आप लोग ईमेल का जरूर यूज करते होंगे, तो लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना। बड़े अक्षरों मतलब समझिए कैपिटल लेटर्स में, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स? यहाँ पर लिखा गया है ईमेल लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, ईमेल में आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हो या फिर चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखो, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया फॉल्स। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, AMD का पूर्ण अर्थ एडवांस्ड माइक्रो सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। क्या होगा सही जवाब? AMD का पूर्ण अर्थ एडवांस्ड माइक्रो सिस्टम होता है। तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगभग 10 यानी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे। अगर आप लोग स्पेशली कमेंट्स करोगे कि इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दो, तो हम इसके लिए स्पेशली वीडियो भी बना देंगे। लेकिन वो जो है आपके कमेंट्स पर निर्भर है और आपके क्लासेस को शेयर करने के ऊपर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माउस से आइकॉन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का रूप है। मैं हमेशा कहता हूँ पहले क्वेश्चंस को समझिए। माउस से आइकॉन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का रूप है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ये हमारा मान लीजिए कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर बना लिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमने कंप्यूटर को जो स्क्रीन पर जो दिखते हैं वो होते हैं आइकॉन्स। ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखते हैं आपको, ये होते हैं आइकॉन्स। और ये हमारा माउस हमने बना लिया इधर थोड़ा छोटा सा,
यहाँ पर हमने माउस बना लिया, ये हमारा माउस है, यहाँ पर तार इसका वायर यहाँ से जुड़ा है। ओके, ये हमारा माउस है। माउस से आइकॉन पर, यानी ये माउस से इस आइकॉन पर क्लिक करना एक कंप्यूटर को निर्देश देने का रूप है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम इन पर क्लिक करेंगे माउस पर, इन आइकॉन्स पर, तो कोई ना कोई इनके अंदर कोई ना कोई फाइल होती है, कोई ना कोई डाटा होता है जो खुलकर आता है। तो हम एक बात कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि माउस से आइकॉन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का रूप है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। और हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्ट की Ctrl+Y है। ये सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। ट्रू फॉल्स, ये शॉर्ट की के क्वेश्चन से जो रीडू की शॉर्ट की होती है Ctrl+Y होती है। अगर अंडू की बात की जाए, यानी अंडू की जो की होती है वो Ctrl+Z होती है। आप सभी को पता होगा, ये बिना पढ़ने वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। KYC इज स्टैंड्स फॉर, कई लोग आजकल जो है KYC कराते हैं, कहते हैं ना बैंकों में आजकल KYC बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो KYC का फुल फॉर्म आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप SSC का एग्जाम देने जा रहे हो भैया, तो आपको KYC का फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कस्टमर, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्लियर कर लिए हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा नो योर कस्टमर, यानी KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जानो, ऊपर वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नो योर कस्टमर होता है KYC का मतलब। तो दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी और करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? CU, माउस, MAU, फिर LAU। गणना मतलब बोले तो कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर में अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको किस सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा उसमें, यानी उसमें कौन से हार्डवेयर का यूज होता है जिसके जरिए गणना होती है कंप्यूटर में। कभी आपने सोचा है? तो CU की बात कीजिए कंप्यूटर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। माउस तो अलग बात है। MAU बोले तो मेमोरी यूनिट, LAU बोलते हो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यही जो है गणना यानी कैलकुलेशन में प्रयुक्त होती है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो CPU का भाग है, CU, MAU और LAU, ये तीनों CPU के भाग हैं। तो LAU जो होता है गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर आज का 12 आ चुका है। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो तो किस बटन का यूज करेंगे? तो सिंपल सा बता देना है, अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है यानी तो आपको सिंपल सा कॉपी बटन का आप यूज करोगे, क्योंकि आपको कॉपी करना है। क्योंकि पेस्ट करना होगा तो पेस्ट बटन का यूज करते, मूव करना होता मूव बटन का यूज करते, डुप्लीकेट करना होता डुप्लीकेट बटन का यूज करते। सिंपल सा दिमाग लगा देना है। और अगर आपको कॉपी करना है तो सिंपल सा कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर आता हुआ। आप किसी प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप स्थिति में ही प्रिंट कर सकते हो, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। मान लीजिए हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, ये लैंडस्केप स्थिति हो गई और पोर्ट्रेट स्थिति बिल्कुल इस तरीके की होती है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है केवल आप इस स्थिति में ही जो है प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो, केवल इस वाली स्थिति में। जबकि हम चाहें तो दोनों स्थिति में जो है प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हो जाएगा पूरा गलत हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा फॉल्स, यानी फॉल्स पे आपको लगा देना है, क्योंकि आप दोनों स्थिति में प्रिंट जो है प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइकॉन किसी फाइल या फिर प्रोग्राम का सिंबॉलिक लिंक होता है। अभी हमने आपको बताया था आइकॉन्स के बारे में, आपको बताया था, क्योंकि जब वहाँ पर माउस से कोई भी आइकॉन्स पर माउस से क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को निर्देश देने का रूप है। इसके अंदर इन जो आइकॉन्स होते हैं इसके अंदर कोई ना कोई डाटा होता है, कोई ना कोई फाइल होती है, या फिर कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जिसका सिंबॉलिक लिंक होते हैं ये आइकॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आता हुआ। इम्प्रेस में लाइन के शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? देखिए लिब्रे ऑफिस से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिब्रे ऑफिस ज़्यादातर चांसेस रहते हैं जो शॉर्ट की क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी शॉर्ट की से।
तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट करोगे तो इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए कमेंट्स के ऊपर निर्भर है, आपके लाइक्स और शेयर के ऊपर निर्भर रहता है। तो इम्प्रेस में अगर लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की यूज करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। अगर मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, अगर लाइन यानी हम इस लाइन के शुरुआत में जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर जाना चाहते हैं, किस वाले ऑप्शन पर जाना चाहते हैं, तो किस बटन का यूज करोगे। तो अगर हम सिंपल से ऑप्शन नंबर डी पे जाना है, होम की दबा देना है। अगर आपका कर्सर यहाँ था तो यहाँ पहुँच जाएगा, अगर आपका कर्सर यहाँ था तो आपका कर्सर यहाँ लाइन के शुरुआत में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो सिंपल सा यही समझना था, होम की दबा देना है, आपका कर्सर लाइन की शुरुआत में पहुँच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉट डॉट अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित करता है। कौन कर सकता है अधिकतम मात्रा में डाटा को संग्रहित। डॉट डॉट के जगह पर क्या फिल किया जाएगा आपको बताना है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ऑपरेटिंग डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। इन तीनों की बात करें तो तीनों ये डाटा इतना सेव नहीं कर पाती हैं, जबकि हार्ड डिस्क जो आपकी हो जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाटा को शेयर यानी डाटा को संग्रहित कर डाटा को स्टोर कर पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा CPU सेंटर या CPU का फुल जान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। अभी हमने बताया था MIU, CU, MIU और ALU हमने आपको बताया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, किसी क्वेश्चन में आपको बताया था। अभी इसके फुल फॉर्म भी लिखाए थे, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आते हैं तो लिख लीजिएगा। CU का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर यूनिट, MIU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, जबकि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस को ढूंढना है, कौन सा भाग है। कीबोर्ड इसका भाग नहीं है, माउस इसका भाग नहीं है, प्रिंटर इसका भाग नहीं है। यहाँ पर बात करें ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका भाग है, यानी ये इसका कंप्यूटर यानी CPU का भाग है। तो ये पूरी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर आप अपनी कॉपी में भी नोट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 आता हुआ आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट को समझने मतलब जो आपको डिवाइस आउटपुट देता हो उससे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर है, स्कैनर, जॉयस्टिक या फिर लाइट पेन। लाइट पेन से क्या लिखते हो या आप लिखते हो तो उससे आप निर्देश देते हो, तो मतलब वो हो जाएगा आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक से आप खेल खेलते हो ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर से स्कैन करते भी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर जो है आपका ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो उबंटू से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ से। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू पर कर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, माउस की स्पीड एडजस्टेबल है, यानी माउस की स्पीड एडजस्टेबल है। तो आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी आपकी स्क्रीन पर है, माउस की स्पीड एडजस्टेबल है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर चैट बॉक्स में लिख दिए फटाफट। एडजस्टेबल का मतलब होता है आप अपने अनुसार माउस की स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करते हो, यानी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, यानी लो या फिर हाई स्पीड में कर सकते हो या फिर नहीं। तो बिल्कुल भी कर सकते हो, आप अपनी चाहो तो कम कर सकते हो स्पीड या फिर चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो। तो ये रही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो और इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और डेली क्लासेज हम आपको कल सुबह 8 बजे फिर से दे सकें। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।